अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है 5.5, इसका टाइटल है एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एनर्जी चेंजेस किस तरह से आती हैं। कई रिएक्शन में हम केमिकल चेंज की नेचर के बारे में जानने के लिए हमें उस शय या सब्सटेंस की एनर्जी चेंज के बारे में पता लगा लेना ज़रूरी होता है। एनर्जी वो ख़ास मिकदार है जिसकी वजह से किसी शय या सब्सटेंस का स्ट्रक्चर या साख्त स्टेबल रहती है या मुस्तहकम रहती है। किसी सब्सटेंस या शय में तब्दीली उस वक्त आती है जब उसकी एनर्जी चेंज हो जाए। उसकी एनर्जी किस तरह से चेंज होगी? या तो एनर्जी में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या फिर रिलीज़ होगी। यानी कि किसी रिएक्शन से या तो एनर्जी निकल रही होगी या उसमें ऐड हो रही होगी। ये एनर्जी क्या हो सकती है? ये हीट की फॉर्म में हो सकती है या फिर लाइट की फॉर्म में हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस चेंज, इस तब्दीली की बुनियाद पर रिएक्शन को दो तरह के रिएक्शन के अंदर क्लासीफाई किया गया है। एक होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरे होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। आज जो हमने पढ़ना है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड और थर्म का मतलब होता है हीट। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, दो रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट। ऐसे रिएक्शन जिनमें से हीट बाहर निकलती है, इस तरह के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल में क्या आता है। इसकी एग्जांपल में कॉमन सी इसकी एग्जांपल है बर्निंग, यानी कि किसी भी चीज़ का जलना एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। फॉसल फ्यूल्स में मिसाल के तौर पर कोल आ जाती है, कुदरती गैस, डीजल, पेट्रोल वगैरह का जलना, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल हैं। इसके अलावा कुछ और रिएक्शंस दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसके नतीजे में भी हीट जो है वो रिलीज़ हो रही होती है। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक एग्जांपल है। इसके अलावा कुदरती गैस ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होती है तो क्या होता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल हासिल होते हैं। इसके साथ भी क्या होता है, हीट जो है रिलीज़ हो रही होती है। ये भी एक्सोथर्मिक की एग्जांपल है। इसके अलावा फेरिक और सल्फेट का जब रिएक्शन होता है, फेरिक और सल्फर सॉरी, तो क्या बनता है, फेरिक सल्फेट। तो इसके नतीजे में भी क्या है, हीट जो है वो रिलीज़ हो रही होती है। ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक की एग्जांपल है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एंडोथर्मिक के बारे में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।